special interaction now with the Chief Minister of the state of Sikkim, joining us on the telecast as we speak. Chief Minister, thanks very much for sparing your time. And first of all, I don't want to jinx it, sir, but fingers crossed, congratulations. Sikkim is now, as we stand, corona-free. ओके, थैंक यू। आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं सारे भारत की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सिक्किम जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी तक सिक्किम अभी कोरोना फ्री है, अभी एक भी पॉजिटिव केस नहीं है। यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा? Yes, we can hear you, sir. Carry on. यस। अभी सिक्किम में एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, अभी कोरोना फ्री है सिक्किम नाउ। That's great news, sir. Can you just help us chart through the journey of making sure how did you guys get there? पहला तो हमने जो गाइडेंस फॉलो करना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हमने सख्ती से फॉलो किया। हाँ जी। हम लोग फरवरी 2020 से हमने स्क्रीनिंग शुरू किया था। हम लोग ने चेक पोस्ट में जितना भी मूवमेंट था, पब्लिक मूवमेंट था और व्हीकल मूवमेंट था, टोटल स्क्रीनिंग शुरू की था फरवरी 2020 से। उसके बाद 5 तारीख मार्च से हम लोग ने टोटल जितना भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जो फॉरेनर टूरिस्ट है, उनको बैन कर दिया और इंटरनेशनल जितना भी बॉर्डर है हमारा भूटान, नेपाल और चाइना को, उनको क्लोज कर दिया, टोटली बैन कर दिया। उसके बाद फिर टोटली हम लोग ने 17 मार्च से हम लोग ने डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी हम लोग ने टोटल हटा दिया सिक्किम से और बैन कर दिया और टोटल स्क्रीनिंग शुरू कर दिया। और टोटल जितने हमारा नेशनल बॉर्डर था जो वेस्ट बंगाल के साथ हमारा है 4 बॉर्डर, उसमें 4 से 2 हम बंद कर दिया और 2 ही खुला रखा। तो टोटल हम लोग ने मॉनिटरिंग शुरू किया। इसके कारण और यहाँ का पब्लिक का जो सपोर्ट मिला और केंद्र सरकार का जो गाइडेंस मिला हम लोगों को, जितना भी प्रोटोकॉल था, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल था, उसको टोटल फॉलो किया स्ट्रिक्ट से। इसीलिए हम लोग अभी तक ये वायरस से हम लोग अभी फ्री है सिक्किम। प्रेम सिंह जी, गिवन द फैक्ट कि आप ये वायरस फ्री हो गए हैं और 4 और नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो अभी कोविड फ्री हैं 14 दिन से, मई 3 का क्या प्लान है सर? फिर नहीं, मई 3 का अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी तक गाइडलाइन कोई भी इशू नहीं हुआ है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन होगा और माननीय प्रधानमंत्री का जो डायरेक्शन, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। लेकिन हमको बॉर्डर को हम सील करेंगे, जो बाहर के आने वाले लोग हैं उनको अलाउ नहीं करेंगे हम लोग पूरा। और हमारे कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी तो 31 मई तक हम लोग ने क्लोज कर दिया, डिक्लेयर कर दिया हम लोग ने। सर, हम पढ़ रहे थे कि अक्टूबर तक टूरिस्ट की पाबंदी लगेगी। हाँ, टोटली बाहर का टूरिस्ट, लेकिन जो भी आना चाहता है सिक्किम का जितना भी बाहर अभी है उनको हम ले आएंगे विद द फुल्ली प्रिकॉशन के साथ। उनको भी हम लोग क्वारंटाइन में रहने के लिए कहेंगे, जो भी आफ्टर टेस्टिंग। सो दिस इज द जो सिक्किम के लोग और प्रदेशों में हैं उनको आप बाहर वापस लाने का प्लान बना रहे हैं? अगर केंद्र सरकार इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू कर दिया, अलाउ कर दिया, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को जाने के लिए अगर अलाउ कर दिया, परमिशन दे दिया और ट्रेन और फ्लाइट का चालू हो गया, तो उसी समय हम लोग सिलगढ़ से जितना भी हमारा आने वाला जो भी पब्लिक है, स्टूडेंट है, पेशेंट है, उनको हम लोग अलाउ करेंगे सिक्किम जाने के लिए, लेकिन विद द फुल प्रिकॉशन। सर, सिक्किम के भीतर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट आप शुरू करेंगे? हाँ, करेंगे। अभी तो हम लोग ने एग्रीकल्चर, एमजी नरेगा और इंडस्ट्री को हम लोग ने शुरू कर दिया है यहाँ पर सिक्किम में, अभी चालू है 20 अप्रैल से। हाँ जी, इंडस्ट्री के लिए क्या प्रोटोकॉल्स लगाए हैं शुरू करने के लिए? टोटली सोशल डिस्टेंसिंग है, टोटली मास्क अनिवार्य रूप से है और सैनिटाइजेशन है, टोटल डिस्टेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देना होगा सबको। इसी हिसाब से हम लोग अभी चालू कर दिया और अभी 60% जो लेबर है उनके हिसाब से चल रहा है अभी। इस 60% लेबर के हिसाब से। सर, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो आमदनी का लॉस हुआ है उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? वो तो लॉस तो है, लेकिन सबसे ज्यादा तो हमको सोचना पड़ेगा। अगर हमारा हेल्थ लॉस हो गया तो सबसे बड़ा है। इकोनॉमिक तो हम रिवाइव कर सकते हैं हमको, तो हमारा अपना कमेटी बनाएंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम का कमेटी बनाएंगे, कमेटी का हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे जो इकोनॉमिक जो रिवाइव करने के लिए। सर, लेकिन जहाँ भी है टूरिज्म के हिसाब से हम जितना भी यहाँ पर होम स्टे है हमारा, बहुत सारे हर डिस्ट्रिक्ट में होम स्टे, उनको हम लोग चालू करेंगे ताकि हमारा इंटर स्टेट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम सर, आप होपफुल हैं कि किसी टाइम इस साल टूरिस्ट वापस आ सकते हैं सिक्किम?
यस डेफिनेटली, क्योंकि सिक्किम एक अच्छा है जो अगर देश में हमारा जो अभी का जो संक्रमण है उसको अगर हम लोग रोक सके तो अच्छा रहेगा, तो आ जाएगा टूरिस्ट, इसको रिवाइव कर सकते हैं हम लोग। सर इंटरिम में जो जो लोग जिनकी आमदनी टूरिज्म से जुड़ी हुई है, आपने बोला होम स्टे हैं, काफ़ी सारे और लोग होंगे, उनकी आमदनी के लिए हम जिनको सपोर्ट चाहिए कैसे दे सकते हैं? नहीं, हम गवर्नमेंट कमेटी बनाने के बाद जो सपोर्ट देना चाहे हम देना, गवर्नमेंट एग्री करे, मतलब गवर्नमेंट का रिकमेंडेड करेंगे उसी हिसाब से हम लोग दे देंगे उन लोग को। बहुत सारे होटलर्स का भी रिप्रेजेंटेशन आ चुका है और बहुत सारे जो भी छोटा छोटा इंडस्ट्री उनसे भी आ चुका है, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। प्रेम सिंह जी, जो आपको बाहर से सप्लाईज की जरूरत है वो आपके पास आ रहे हैं? कंटिन्यूस आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। केंद्र सरकार का सपोर्ट से और जो भी हमारा केंद्र सरकार का जो मंत्री है, जितना भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर लोग है, उनके सपोर्ट और केंद्र सरकार के सपोर्ट से हमारा कोई भी डिस्टर्ब नहीं है। अभी हमारा अल्टीमेट सिलगड़ी से या वेस्ट बंगाल से आता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं है, अभी पूरा रेगुलर सप्लाई हो रहा है। प्रेम सिंह जी, जो सिक्किम से लोग, स्टूडेंट या वर्कर्स देश में बाकी सब जगहों में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग मुसीबत फेस कर रहे हैं। मैं जितना भी सिक्किम का जितना भी लोग बाहर है, जब बीमारी भी है, जो पेशेंट भी है, स्टूडेंट भी है, तो अगर आप लोग चिंता मत कर लिए, जहाँ पर आप लोग हैं वहीं रहिए और सेफली रहे, आप घर में रहे। और ये वायरस का एक ही उपाय है, बस आप लोग टोटली आप घर में सेफली रहे। और हमारा तरफ से जो भी गवर्नमेंट का तरफ से जितना भी हो सके हम लोग हेल्प कर रहे हैं। जितना भी बाहर स्टूडेंट है, करीब करीब हमने 1800 से ऊपर स्टूडेंट को हम लोग ने फाइनेंशियल सपोर्ट भेज दिया है। और जितने भी बाहर हमारा पेशेंट है उनको भी हम लोग ने पर हेड 30,000 के हिसाब से हम लोग ने सपोर्ट किया है। तो हर तरह से हमारा हेल्प डेस्क है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का है, चीफ सेक्रेटरी का है, सबके तरफ से हम लोग पूरा हेल्प कर रहे हैं। तो जहां भी है हमारा, जो भी हमारा भारत में है और विद इन इंडिया और इंडिया से भी बाहर है, आप लोग निश्चिंत रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सपोर्ट मिल रहा है, हर स्टेट में सपोर्ट मिल रहा है, उसके हिसाब से आप लोग जहां भी है आप सुरक्षित रहे, ये मेरा मैसेज है। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को आप सपोर्ट मांग सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं बस। प्रेम सिंह जी, सिक्किम से अगेन टचवुड हमारे पास कोई ट्रबलिंग इंसिडेंट्स नहीं आए हैं। आपने अपनी टीम और स्टाफ और वहाँ पर सब लोगों को मोटिवेट कैसे करके रखा है? ना, टोटली एक डेडिकेटेड टीम है हमारा। जो भी हेल्थ वर्कर है डेडिकेटेड है, जो भी पुलिस वर्कर है वो भी डेडिकेटेड है, और हमारा सफाई कर्मचारी डेडिकेटेड है। सब मन से काम कर रहा है, इसीलिए मैं सबको मैं बधाई और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरा। वो दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड नाउ। प्रेम सिंह जी, व्हाट अबाउट टेस्टिंग? क्या टेस्टिंग बरकरार रहेगी? टेस्टिंग का हमारा मशीन आ चुका है और टेस्टिंग शुरू हो गया है। बस हम लोग बरकरार रहेंगे पूरा। हम जितना भी बाहर से आएंगे उनको पूरा टेस्टिंग के बाद ही हम उनको क्वारंटाइन में भेज देंगे हम लोग। तो पहले अगर किसी ने वापस आना है, पहले उनका टेस्ट होगा, फिर 14 दिन की क्वारंटाइन होगी? यस सर, उसका टेस्ट होगा, चेक पोस्ट में टेस्ट होगा। हम लोग टेस्टिंग सेंटर भी बना चुका है और टोटल टीम हमारा रेडी है। उसके बाद हम लोग क्वारंटाइन में कंपलसरी एज पर द प्रोटोकॉल हम भेज देंगे उनको। प्रेम सिंह जी, अगेन फिंगर्स क्रॉस के कुछ हफ्तों या महीनों बाद हम इससे निकलें। आपने कहा एक इकोनॉमिक प्लान की कमेटी आप स्थगित कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एड पे बात करेगी। इससे हमने क्या सबक सीखा है जो हमें आगे भी रखना पड़ेगा? सर आगे तो हमने क्या सबक सीखा है ना, हम अपने आप खुद को तैयारी करना पड़ेगा, हमको तैयार रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा। जैसा भी स्थिति में हम लोग अपना आप खुद सर्वाइव हो सके। जैसे एग्रीकल्चर में अपना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहे, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहे, छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाना चाहे, जो भी होना चाहे। इसीलिए हम लोग, ताकि बाहर से हम लोग कोई बाहर का सामान से हम डिपेंडेंट ना होना चाहे, ताकि जितना भी हम अपना प्रोडक्ट यूज करें। प्रेम सिंह जी, ये चर्चा मेड इन इंडिया की, इंडिजिनस प्रोडक्ट की चर्चा बहुत शुरू हो गई है। आपको पता है, क्योंकि काफ़ी जो सप्लाईज आए हैं पूरे दुनिया में, चाइना के बारे में चर्चा चल रही है। तो ये इंडिजनाइजेशन का प्लान हम कैसे इसको इनकरेज कर सकते हैं? जो मेड इन इंडिया का बात अभी चल रहा है वो अभी सक्सेस होगा, क्योंकि अब आप सब ने जान चुका है कि अब खुद को तैयारी करना पड़ेगा। ये जो हमारा भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना हो अब पूरा हो जाएगा। एक तो हमारा ये जो कोविड-19 के कारण एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी हो गया है, क्योंकि अब हम आपको खुद को, भारतवासियों को खुद रेडी होना चाहिए बस।
प्रेम सिंह जी, आपकी भारत अगर पूरे ग्लोब की तुलना करें तो आपकी असेसमेंट अभी भारत की प्रगति की क्या है रिगार्डिंग कोरोना? अब आगे अगर समझ लिया तो जो जो हिसाब से अभी तक कंट्रोल है, जो दूसरी दूसरी कंट्री के तुलना में भारत ने बहुत सारे काम किए हैं। ये सबसे बड़ा तो मैं भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका जो लीडर, जो उनका क्वालिटी है, उनका मार्गदर्शन, इसके कारण अब देखिए दूसरा कंट्री में देखिए हमारा से आबादी में बहुत कम है, लेकिन वहां पर इतना बढ़ गया। लेकिन आज इंडिया का जो आबादी है, 130 करोड़ आबादी में बस 30,000 तक अभी पहुंचा है। ये तो पूरा कंट्रोल में अभी, तो इनको आस्ते आस्ते कंट्रोल हो जाएगा। प्रेम सिंह जी, आगे बढ़ के अगर कोई इंडस्ट्री हो जो किसी और देश को छोड़ के इंडिया में रिलोकेट करना चाहती हो, उनको फैसिलिटेट हर स्टेट में कैसे किया जाए? उनको पूरा वेलकम करना चाहिए, पूरा सहा हृदय से वेलकम करना चाहिए। हर स्टेट में ऐसा जो भी आना चाहता है उनको पूरा फैसिलिटी देना चाहिए, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा डेफिनेटली। प्रेम सिंह जी, बिफोर आई लेट यू गो सर, इस दौरान आपने और आपकी टीम और फैमिली में आप सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपना रहे हैं? नहीं, हम लोग पूरा सख्ती से अपना रहे हैं। जो भी पूरा प्रोटोकॉल हम लोग मेंटेन कर रहा है। हमारा जो भी आओ जाओ बहुत का है, हमारा ट्रैवलिंग जो भी व्हीकल वगैरह का जो भी नेसेसरी एसेंशियल कमिटी उनको ही दिया, और मेडिकल फैसिलिटी को दिया, दूसरे को नहीं दिया। अभी मार्केट भी पूरा जो फूड ग्रेन्स है उनको ही खुला दिया है ना, खुला रखा है अभी, इसीलिए हम लोग पूरा मेंटेन कर रखा है। प्रेम सिंह जी, इसमें ये टेली कॉन्फ्रेंस, डिजिटल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। टू इंश्योर फुल कवरेज इन योर स्टेट, इसका क्या उपाय निकाल जाए? मैं आज अभी आपसे पहले हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारा आईटी मिनिस्टर, हमारा सेंट्रल मिनिस्टर से हमारा बिजी था। तो इसी में इस बार जो ये लॉकडाउन के पीरियड में जो आईटी सेक्टर ने काम किया, ये बहुत बढ़िया किया काम। अगर आईटी सेक्टर में डेवलप नहीं होता तो हम लोग काम नहीं लग ही होता था। इसीलिए इसमें पूरा डेवलप करना चाहिए। आगे भी पूरा इनको पूरा हर स्टेट में इंटरनेट फैसिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए और आईटी सेक्टर को पूरा डेवलप करना चाहिए। यही हमारा मोटिव होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। Chief Minister, thanks very much for joining us Okay, on the thank you, broadcast, and thank we you. wish you the Thank best, sir. Stay safe, and have no doubt, sir, all the entire country is with you. Please make sure Okay, your thank you, people, your staff, your colleagues are all motivated and prepped up, because difficult times will continue for a few weeks. But it's very happy news that you're leading the way in fighting corona across India. Same to you all. Prem Okay, Singh Tamang there, Chief Minister of Sikkim. Thanks very much for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.